हम लोग माला करने से पहले मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री राधा कृष्ण भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का मिलित रूप। कृष्ण का शरीर है और भाव राधा रानी का है। श्रीमती राधा रानी का भाव। वरण और भाव राधा रानी। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम बलराम जी है। और अद्वैत आचार्य कौन है? विष्णु महाविष्णु महाविष्णु। गदाधर पंडित कौन है? जिसके जगह पे हम सब बैठे हुए हैं, है ना? गदाधर पंडित की जय। और शिवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि जी। ठीक है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमें लगता है सर्व कारण कारण कौन है? श्रीमती राधा रानी। समझाते हैं इसे कैसे। देखिए, वृंदावन धाम का निर्माण किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों किया? राधा रानी के लिए। श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। राधा रानी कारण बन गई। मायापुर धाम का निर्माण कौन किए? हवा नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए। मायापुर धाम का निर्माण कौन किए? श्रीमती राधा रानी। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। इसमें भी राधा रानी आ गई। ठीक है। प्रभु जी सुबह बता रहे थे, हमारी जगन्नाथ जी का ऐसा सुंदर स्वरूप कैसा प्रकट हुआ? श्रीमती राधा रानी के प्रेम की लीलाओं का श्रवण करके। कारण कौन बना? ये जगन्नाथपुरी धाम, ये जगन्नाथ भगवान का ऐसा रूप प्रकट करने कारण कौन बना? श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु क्यों बने? कारण कौन है? श्रीमती राधा रानी। यदि गौर न हिते तबे की हिते के मनि धरिताम ते राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगतेर जानात के। राधा रानी का प्रेम का महिमा कृष्ण सबको जानते हैं, लेकिन एक जगह पे फेल होते हैं। कहाँ पर? राधा रानी का प्रेम का महिमा ये कृष्ण को नहीं पता। यहाँ पर कृष्ण फेल हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं, है ना? इसलिए श्रीमती राधा रानी के स्टूडेंट बनते हैं, राधा रानी के शिष्य बनते हैं कि आप मुझे प्रेम सिखाइए, आप मुझे प्रेम सिखाइए, प्रेम सिखाइए, है ना? इस संसार का सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर, बिगेस्ट थिंग कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या क्या चुराते हैं? माखन चोरी करते हैं, मन चुराते हैं, चित चुराते हैं, हाँ, समय ले लेते हैं भक्त का पूरा समय। आप लोग सब सोच रहे किधर है? हाँ, सर्वस्व चोरम, है ना? माया से दूर भगाते हैं और पाप चुराते हैं, सब कुछ चुराते हैं ना, सब कुछ चुराते हैं। तो सबसे बड़ी चोरी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सबसे बड़ी चोरी, हाँ, खीर। किसने बोला खीर चुराया? हाँ, खीर भी चोरी किया। खीर चुरा गोपीनाथ जी बने, है ना? सबसे बड़ी, हाँ, कटहल का भी चोरी किया माता जी ने बोले। कपड़े भी चुराए, है ना? हाँ, क्या बोला? क्या बोल जी? क्या बोला? सब्जी मंडी चोरी किया, है ना? तो ये सब चोरी किया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चोर है भगवान। चोराग्र गण्यम, चोरों में अग्रगण्य है। तो सबसे बड़ा चोरों में अग्रगण्य मतलब कि कुछ बड़ा खजाना हाथ में लगे तब तो मानेंगे ना कि कुछ बड़ा महारत हासिल किया, कुछ बड़ा कुछ चोरी किया। सबसे बड़ा क्या चोरी कर लिया उन्होंने? राधा रानी का भाव, है ना? राधा भाव, है ना? श्रीमती राधा रानी का भाव, इसका चोरी कर लिया कृष्ण ने, है ना? इसलिए कृष्ण क्या बन गए? चोराग्र गण्यम। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे ऊंची संपत्ति श्रीमती राधा रानी का भाव, राधा रानी का हृदय का प्रेम, है ना?
राधा रानी का विग्रह कैसे बना? राधा रानी का विग्रह कैसे बना? कृष्ण हड्डी से, खून से, मांस से कैसे बना? कृष्ण भगवान के प्रेम से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण भगवान का प्रेम से सब कुछ अंदर बाहर, जैसे दिवाली पे वो गुड़िया मिलती है ना, चीनी की, है ना, चीनी की गुड़िया, तो वो चीनी की गुड़िया में सब कुछ अंदर बाहर सब कुछ क्या होता है? चीनी होता है। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का तनु, राधा तनु, राधा रानी का अंग कैसे बना है? किससे बना है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से, प्रेम का विग्रह है ना। तो वो राधा रानी का प्रेम कृष्ण भगवान ने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अब पकड़ा ना जाऊं इसलिए क्या किया? श्याम सुंदर है ना, श्याम वर्ण के है, पकड़ा ना जाए इसलिए भेष भी बदला, है ना, गोरे बन गए। और सुंदर ये जो भगवान के केश थे, है ना, केशव भगवान, है ना, केश भगवान के केश भी हटा दिए, है ना, अद्भुत सन्यासी बने। ठीक है, केश हटा दिए, मुंडन करा लिया और राधा रानी का रंग चुराया, क्या बन गए? गौर सुंदर, गौर सुंदर, है ना। तो और सबके पीछे हम कारण क्या देखते हैं? कौन है? श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राधा रानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, न वृंदावन, न मायापुर, और ये कृष्ण भी राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं है ना। रसहीन है कृष्ण, राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं कि मैं वृंदावन में रहूं और कृष्ण भगवान द्वारिका से मुझे निमंत्रण दे, बुलाए कि मेरा दर्शन करने के लिए आओ, और मुझे पता चले कि श्रीमती राधा रानी उनके साथ नहीं है, तो फिर मैं उधर जाऊंगा मेरे। हमारे आचार्य लोग ऐसे कृष्ण को देखना भी नहीं चाहते जिनके वाम भाग में श्रीमती राधा रानी विराजमान नहीं है। राधा रानी है तो उन कृष्ण की आदर होगी, सेवा होगी, सत्कार होगी, सब कुछ होगी। राधा रानी के विरह कृष्ण है, उन कृष्ण से हमारा लेना देना कुछ नहीं। ये वकील ठाकुर जी कह रहे हैं, है ना, कि क्या कह रहे हैं? राधा भजनी यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गेला। अगर राधा रानी के भजन करने मन नहीं लगा ना, तो फिर क्या हुआ? कृष्ण का कितना ही भजन कर लीजिए, सब पानी में रह गया आपका, कुछ आपके हाथ में लगेगा भी। कृष्ण भी नहीं पकड़ में आएंगे। कृष्ण भगवान प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है श्रीमती राधा रानी की, मोनोपोली, राधा रानी का एकाधिकार है कृष्ण के ऊपर, है ना। और हम भक्त लोग, हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं ना, उसके पीछे उस कौन है? हमारी भक्ति की, उस हमारी भक्ति की प्रेरणा, सोर्स, इंस्पिरेशन कौन है? श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। हम सब कुछ न कुछ सेवा करते हैं, जब करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, बहुत तरह तरह की सेवा में लगे रहते हैं। तो हु इज द सर्विस अवार्डर? कौन है सेवा देने वाली? श्रीमती राधा रानी, है ना। कृष्ण से हमें लेना देना है नहीं। भक्ति देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। भक्ति देने वाली कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु। भक्ति देने वाली कौन है? भगवान नित्यानंद प्रभु। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गुरु लोग, श्री प्रभुपाद, ये लोग भक्ति देने वाले हैं। कृष्ण भगवान से हमारा लेना देना है नहीं, ये है? हाँ, बता दो आप सब, है क्या? है? राधा रानी है तब है, राधा रानी नहीं है तो ऐसे कृष्ण से लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग कौन है? गौड़ीय वैष्णव है ना। हम लोग कौन है? गौड़ीय वैष्णव है। जो विष्णु के भक्त है वैष्णव, कृष्ण के भक्त काश्य, और जो राधा रानी के भक्त है वो कौन है? गौड़ीय, गौरांगी, है ना। तो गौरांगी, गौरांग और गौड़ीय, है ना। हम लोग किसके भक्त है? श्रीमती राधा रानी का भक्त है ना।